नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण मोर, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर स्वागत है इस चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसे कि लास्ट वीडियो जो मेरी रही है पर्सनल ईयर सीरीज में, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसी रेमेडीज बताई हैं 1 से लेकर 9 तक, जो भी नंबर्स हैं उनके लिए। तो होप करता हूँ कि 2026 उनके लिए बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल साल रहेगा। आज हम बात करते हैं वास्तु के बारे में, वास्तु की डायरेक्शंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तु का प्रॉपर मीनिंग क्या है। वास प्लस तू। वास का मतलब रहना और तू मतलब आप। जहां आप रहते हैं उस जगह को हम बोल देते हैं वास्तु। अब इसको एक साइंटिफिक टर्म में या जो एक साइंस के टर्म में अगर मैं आपको वास्तु का मीनिंग बताऊं तो वास्तु का मीनिंग ये है दोस्तों, वास्तु शास्त्र एक्चुअल में। वास्तु शास्त्र एक साइंस है, बहुत पुरानी साइंस है, एंशिएंट साइंस है, जिसमें ये बताया हुआ है कि आप 5 तत्वों को 8 डायरेक्शंस के साथ कैसे बैलेंस करोगे। हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन 5 एलिमेंट्स एंड 8 डायरेक्शन। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले है एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। तो ये 5 तत्व है, 5 एलिमेंट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 8 डायरेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेजर डायरेक्शंस कौन सी होती है। मेजर डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और जो सब डायरेक्शन होती है दोस्तों होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ। 4 मेजर डायरेक्शन होती है एंड 4 सब डायरेक्शन होती है। टोटल 8 डायरेक्शन होती है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में कि घर में या वास्तु में कौन सी सबसे प्योर डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जिसको दोस्तों हम ईशान कोण भी कहते हैं। क्यों होती है सबसे प्योर डायरेक्शन? क्योंकि दोस्तों जो वास्तु पुरुष है उनका जो हेड है, उनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ ऐसी चीज आ भी गई नॉर्थ ईस्ट में तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, कि डिफेक्ट को आप कैसे ठीक कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो कैसा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है दोस्तों वो सबसे लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पे कुछ भी हैवी नहीं होना चाहिए, जैसे कि लिफ्ट, स्टेयरकेस, वॉशरूम, किचन। वॉशरूम किचन मैंने क्यों बोला दोस्तों, वॉशरूम और किचन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था वो एक प्योर जोन है, बहुत ही प्योर जोन है जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है। इसलिए वहां पे किचन और वॉशरूम नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वहां पे दोस्तों कुछ भी वाटर का एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट जो एलिमेंट है, तो पानी से रिलेटेड कुछ चीज हो, जैसे कि फाउंटेन हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, ऐसी चीजें होनी चाहिए दोस्तों। या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका कोई रूम आ रहा है, उस रूम में क्या होना चाहिए, वो रूम दोस्तों अपना रहने के लिए नहीं होना चाहिए, उसको आप मास्टर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, उसको आप एक मंदिर बना सकते हो, मंदिर का स्थान दे सकते हो, क्योंकि वो प्योर जोन है। तो वहाँ पे प्योर चीजें होनी चाहिए सबसे ज्यादा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये होनी चाहिए कि वो एरिया बहुत ही क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ गलत चीज बन जाए, जैसे कि अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आपको ध्यान में ही रखना चाहिए। अगर जिन लोगों ने पहले से ही बना रखा है, जिनकी पहले से ही घर कंस्ट्रक्टेड है, जिनका पहले से ही, अगर उनके नॉर्थ ईस्ट जोन में वॉशरूम आ जाए तो उनको कैसे उस चीज से ओवरकम, जो उसके जो भी डिफेक्ट है उससे कैसे ठीक करना चाहिए, उस चीज से उसकी क्या रेमेडीज होनी चाहिए, कैसे उसका डिफेक्ट ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आ जाए तो आपको जो आपने जो वॉशरूम बनवाया हुआ है उसको कैसे ठीक करना है। उसमें जो WC है, जो वेस्टर्न कमोड होता है, उसको आपको बंद करवा देना है, अच्छे से टाइल लगवा देनी है। और दोस्तों वहां पे आपको उसको बाथरूम को कम से कम यूज करना है। और अगर आपको कभी कभार यूज करना पड़े भी, कोई गेस्ट आ रखा हो या आपको खुद यूज करना पड़े, तो आप वहाँ पे सिर्फ शावर का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। अगर आप शावर का यूज करोगे तो दोस्तों आप देखोगे कि घर में जो आपकी नेगेटिविटी है या कुछ भी आपको घर में छोटे मोटे जो चीजें दिख रही है खराब होती हुई, वो चीजों के जो डिफेक्ट है इस चीज से दूर हो जाएंगे जब आप अपनी जो वेस्टर्न WC है उसको बंद करवाओगे, क्योंकि वो दोस्तों प्योर जोन है, वहां पे कोई भी इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो चीज है ये सिर्फ 80 to 90% ही डिफेक्ट को दूर करती है चीज। ये जो मैं बता रहा हूँ कि शावर लगवा लो, WC बंद करवा दो, इससे 80 to 90% जो डिफेक्ट है वो ही ठीक होगा, 100% नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअल में बात ये कि आपने कंस्ट्रक्शन करवाते हुए उस जोन को एक इम्प्योरिटी और उस पर वेट दे दिया, एक हैवी कर दिया आपने उस जोन को, जिस जोन को हैवी नहीं करना था। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये टेम्परेरी रेमेडी है, परमानेंट रेमेडी नहीं है। ये मत सोचना कि इसमें करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा।
हाँ, रिजल्ट तो आएगा बट 80 to 90% आएगा, पूरा 100% नहीं आएगा। तो ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यूली नया घर कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हो तो जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है उसमें कभी भी वॉशरूम, स्टेयरकेस, किचन या फिर आपका लिफ्ट, ये चीज़ें भारी जोन ना आए, इम्प्योर जोन ना आए, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जो भी नया घर बनाना चाह रहे हैं या जिन्होंने भी बना रखा है, ताकि उन तक ये एक न्यू नॉलेज पहुंच पाए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन और न्यू अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद।